नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द बुक एक्सप्लेनर बाय यश चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने भारतीय समाज की जड़ों को हिला दिया था, अनिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश, जिसे लिखा था डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर ने 1936 में। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि समानता और सामाजिक क्रांति का घोषणा पत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की सामाजिक बीरसतियों को तोड़ने वाली इस ऐतिहासिक पुस्तक की कहानी। भारत, जहां धर्म, परंपरा और संस्कृति की जड़ें हजारों वर्षों पुरानी हैं, लेकिन इसी भूमि पर जन्म ने इंसान की पहचान तय कर दी। कौन ऊंचा है, कौन नीचा। एक ऐसा समाज जहां ईश्वर के नाम पर इंसान को बांट दिया गया। 1936 में एक व्यक्ति ने इस व्यवस्था को खुली चुनौती दी। वह व्यक्ति था डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, और उसकी पुस्तक थी अनाइलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह भारत की सबसे शक्तिशाली सामाजिक क्रांति का घोषणा पत्र थी। भाग 1, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। साल था 1936। लाहौर के जात पात तोड़क मंडल नामक संगठन ने डॉक्टर आम्बेडकर को अपने वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। विषय था जाति प्रथा का उन्मूलन। आम्बेडकर ने अपना भाषण तैयार किया, पर जब आयोजकों ने उसका मसौदा पढ़ा, वे चौंक गए। भाषण में आम्बेडकर ने हिंदू शास्त्रों और धर्म व्यवस्था की नींव को ही चुनौती दी थी। उन्होंने लिखा, हिंदू समाज तब तक समान नहीं हो सकता जब तक जाति को उसके धार्मिक आधार से अलग नहीं किया जाए। यह भाषण इतना प्रखर था कि आयोजकों ने इसे रद्द कर दिया। लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा, अगर मैं बोल नहीं सकता तो मैं इसे प्रकाशित करूंगा। और यहीं से जन्म हुई किताब अनाइलेशन ऑफ कास्ट की। भाग 2, पुस्तक का सार। डॉक्टर आम्बेडकर ने इस किताब में सवाल उठाया, क्या जाति मानवता का स्वाभाविक हिस्सा है या यह धार्मिक चाल है। उन्होंने कहा, जाति कोई नैतिक व्यवस्था नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध है। इस किताब में उन्होंने 3 प्रमुख तर्क दिए। 1, जाति एक सामाजिक अन्याय है, यह मनुष्य की स्वतंत्रता और सम्मान दोनों को खत्म करती है। 2, जाति धर्म से संचालित होती है। जब तक शास्त्रों को अंधभक्ति से पूजते रहेंगे तब तक समानता संभव नहीं। 3, सामाजिक सुधार बिना धार्मिक सुधार के अधूरा है। अगर आप धर्म नहीं बदलते तो समाज कभी नहीं बदलेगा। आम्बेडकर लिखते हैं, जो धर्म समानता को नहीं सिखाता उसे त्याग देना चाहिए। भाग 3, गांधी बनाम आम्बेडकर विचारों का टकराव। जब यह किताब प्रकाशित हुई तो पूरे देश में हलचल मच गई। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था में बुराइयां हैं, परंतु वर्ण व्यवस्था समाज की नैतिक संरचना है जिसे तोड़ना गलत होगा। डॉक्टर आम्बेडकर ने पलटवार किया, अगर वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना है तो समानता असंभव है। गांधी सुधार चाहते थे, लेकिन आम्बेडकर क्रांति चाहते थे। यह मतभेद 2 महान आत्माओं का था। एक धर्म के भीतर सुधार चाहता था, दूसरा धर्म की जड़ें ही हिला देना चाहता था। भाग 4, डॉक्टर आम्बेडकर का दर्शन। डॉक्टर आम्बेडकर का विश्वास था कि भारत में समानता कानून से नहीं, सोच से आएगी। उनका सिद्धांत था एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, यानी शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। उन्होंने चेतावनी दी, अगर समाज ने खुद को नहीं बदला तो लोकतंत्र केवल दिखावा रह जाएगा। आम्बेडकर मानते थे कि जाति सिर्फ एक सामाजिक नहीं बल्कि मानसिक बीमारी है। जब तक हम मैं ब्राह्मण हूं या मैं शूद्र हूं जैसी पहचानें ढोते रहेंगे, तब तक मानवता अधूरी रहेगी। भाग 5, धार्मिक सुधार और धर्मांतरण। डॉक्टर आम्बेडकर ने हिंदू समाज को सुधारने की कोशिश की, पर जब उन्हें एहसास हुआ कि यह परिवर्तन भीतर से असंभव है तो उन्होंने निर्णय लिया धर्म बदलने का। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, जो अनहिलेशन ऑफ कास्ट की विचारधारा की परिणति थी। यह कदम केवल धार्मिक नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति थी। भाग 6, आज की प्रासंगिकता।
आज भारत डिजिटल युग में है, फिर भी जाति के नाम पर हिंसा, भेदभाव और असमानता मौजूद है। अंबेडकर का संदेश आज भी उतना ही सटीक है। जाति न केवल अतीत की समस्या है, यह वर्तमान की सच्चाई भी है। किताब अनाइलेशन ऑफ कास्ट हमें याद दिलाती है कि सच्ची आजादी तभी मिलेगी जब हर इंसान को बराबरी का अधिकार और सम्मान मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह संदेश है, मनुष्य की महानता उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म से तय होती है। अनाइलेशन ऑफ कास्ट केवल अतीत की किताब नहीं, बल्कि एक जीवित चेतावनी है कि अगर समाज ने समानता नहीं अपनाई तो लोकतंत्र खोखला रह जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसे भारत का सपना देखते हैं जहां हर इंसान बराबर हो, तो इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए। मैं हूं याश और आप देख रहे थे द बुक एक्सप्लेनर बाय याश। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भीम।